अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, सिर्फ 12th तक का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये खबर जो है आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि अब आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और सिर्फ सरकारी ही नौकरी नहीं, बल्कि इसके अलावा भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। रेलवे में भी जॉब्स निकली हैं, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले आरआरबी ने यानी कि रेलवे ने एनटीपीसी के लिए जो है 8,875 पदों के लिए अब नियुक्तियां निकाल दी है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर आप इन वैकेंसियों के लिए किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं और क्या कुछ करना होगा, आपको एग्जाम वगैरह देना होगा या नहीं देना होगा, सारी जानकारी हम आपको इस खबर में बताते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से वर्ष 2025 से 2026 के लिए जल्द ही स्नातक स्तरीय एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बार 8,875 पदों के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। इसमें 5,817 पद स्नातक स्तर और 3,058 पद 12वीं पास श्रेणी के लिए है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी रिक्तियों के अनुसार स्नातक स्तर पर स्टेशन मास्टर 615 पद और गुड्स ट्रेन मैनेजर 3,423 पद, ट्रैफिक असिस्टेंट 59 पद और चीफ कॉमर्शियल क्लर्क 161 पद। और इसके अलावा आपको बता दें कि जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1921 पद और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 पद की बहाली होगी। सबसे अधिक गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3,423 पद पर होंगे। आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर से नवंबर के बीच शुरू होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेटिंग की 3,423 पोजीशंस है। इसके अलावा ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे और ट्रैफिक ऑपरेटिंग 59 पद है। मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट सुपरवाइजर ट्रैफिक वाणिज्यिक 161, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट 1921 पद। इसके अलावा आपको बता दें कि वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट सामान्य 638 पद और एनटीपीसी यूजी के लिए 3,058 पद है। पद का नाम स्वीकृत रिक्तियां हैं। ट्रेन क्लर्क 77 पद है और वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क 2,424, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट 394 और कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट 163। और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। स्नातक स्तर के पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार एसएससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और पूर्व सैनिकों की आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया बहुस्तरीय होगी। परीक्षा विशेषज्ञ प्लेटफॉर्म संस्थान के नवीन कुमार सिंह ने बताया कि सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी 1 और 2 होगी। उसके अलावा इसके बाद पद के अनुसार स्किल टेस्ट और टाइपिंग या फिर एप्टीट्यूड लिया जाएगा। यानी कि एग्जाम्स होंगे, लेकिन एग्जाम का जो प्रोसेस होगा वो बहुत इजी होने वाला है। 2 लेवल में एग्जाम होना है और एप्टीट्यूड भी एग्जाम हो सकता है कि एप्टीट्यूड का आपको सवाल आएंगे, उसका आपको जवाब देना होगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम पास करेंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। जिस तरीके से नॉर्मल हर नौकरियां होती हैं, यानी कि अगर सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक वैसे ही आपको रेलवे में भी भर्ती के लिए एग्जाम देना होगा। 2 लेवल में एग्जाम होगा और उसके बाद अगर आप उसे पास कर लेते हैं तो आप उस पद के लिए एलिजिबल होंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद आप भी पैसे कमा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।